Good morning, students. Today we are going to discuss about bryophytes, their distribution, habitat and affinities. Myself, Naveen Kumar, Assistant Professor in Botany, R. Andrea Government College, Ramgarh, Shekhawati. यदि हम शब्द ब्रायोफाइट की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ब्रायोन that means mass and phyton that means plant. It is a division of the plant kingdom which comprises of mosses, hornworts and liverworts. They are group of green plants which occupy a position between the thallophytes and vascular cryptogams यानी टेरिडोफाइट्स. ये ऐसे पादपों का समूह है जिसको हम एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच की पोजीशन के अंदर रखते हैं. ब्रायोफाइट शब्द जो है ग्रीक वर्ड ब्रायोन से मिलकर के बना है और द प्लांट बॉडी इज थैलोइड. इट मीन्स विच कैनॉट बी डिवाइडेड डिस्टिंक्टली इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. यानी हम डेवलपमेंट के प्रोसेस की बात करें प्लांट किंगडम के अंदर तो एल्गी के बाद में नेक्स्ट हायर डेवलप्ड कैटेगरी ऑफ द प्लांट्स के अंदर हम ब्रायोफाइट्स को मानते हैं. ब्रायोफाइट्स प्रोड्यूस एम्ब्रियोज बट लैक सीड्स एंड वेस्कुलर टिश्यूज. यानी जब एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी के अंदर भी हमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता एंड उनके अंदर बीज का निर्माण भी हमें देखने को नहीं मिलता और सीड्स वेस्कुलर टिश्यूज़ की फॉर्मेशन भी हमें एल्गी के अंदर देखने को नहीं मिलती. लेकिन हम जब ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो दे आर मोर एडवांस्ड टू एल्गी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. लेकिन हायर प्लांट्स की तरह उनके अंदर बीज का फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलता और हायर प्लांट्स के अंदर जिस तरह से हमें वेस्कुलर टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं उस तरह से वेस्कुलर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन भी इन प्लांट्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता. They are the most simplest and the primitive group of the embryophyta. Plant kingdom के जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो we place them in the embryophyta because of the presence या because of the formation of the embryo in their life. They are said to be the first land plants or non-vascular land plants, that is Atracheata या Atracheophyta. यानी जिनके अंदर हमें वेस्कुलर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता बट दे आर लैंड प्लांट्स. प्रेजेंस ऑफ स्विमिंग एंथ्रोजॉइड्स इज़ द एविडेंस ऑफ देयर एक्वेटिक एंसेस्ट्री. यानी इनके लाइफ साइकिल के अंदर हमें स्विमिंग एंथ्रोजॉइड्स देखने को मिलते हैं जो इंगित करता है इस ओर कि इनके एंसेस्टर्स दे हैड एन एक्वेटिक हिस्ट्री. यदि हम ब्रायोफाइट्स के ओरिजिन की बात करें तो उनके बारे में ज़्यादा हमें नहीं पता है बिकॉज उनके फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें उपलब्ध नहीं है. इसका रीज़न ये है कि देयर बॉडी प्लांट बॉडी इज़ वेरी सॉफ्ट. उनके अंदर इस तरह के टिश्यूज़ नहीं पाए जाते. स्क्लेनकाइमर्स या लिग्निफाइड या क्यूटिकुलराइज टिश्यूज़ की प्रेजेंस हमें उनके अंदर देखने को नहीं मिलती. इस वजह से उनके फॉसिल्स भी हमें देखने को नहीं मिलते. तो ओरिजिन की जब बात करते हैं तो देयर आर टू हाइपोथेसिस. वन हाइपोथेसिस सेज कि दे हैव द एल्गल ओरिजिन, दैट इज़ एल्गल हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ब्रायोफाइट्स. और दूसरी जो है दैट इज़ टेरिडोफाइडियन हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ब्रायोफाइट्स. यदि हम एल्गल हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो देयर इज़ नो फॉसिल एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ब्रायोफाइट्स फ्रॉम द एल्गी बट ब्रायोफाइट्स रिजेंबल विथ एल्गी इन द कैरेक्टर्स लाइक amphibious nature, presence of flagellated anthrozoids and necessity of water for fertilization. तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम उनको उनकी जो ओरिजिन जो मानते हैं एल्गी से मानते हैं कि उन एल्गी के अंदर भी हमें फ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स देखने को मिलते हैं और देयर इज़ नेसेसिटी फॉर फर्टिलाइजेशन दैट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर और इनकी नेचर एम्फीबियस होती है. This hypothesis was supported by Lignier, Bower, Frisch and Smith. इन सब ने एल्गल हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द ब्रायोफाइट्स का सपोर्ट किया. अकॉर्डिंग टू फ्रिश
and Smith, bryophytes have been originated from the heterotrichous green algae belonging to the order Chaetophorales. Example, Freschia, Coleochaete, and Derpenoliosis. इन सब की कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी से इस थ्योरी को बल मिलता है। यदि हम बात करें टेरिडोफाइडियन हाइपोथेसिस ऑफ origin of the bryophytes, according to this hypothesis, bryophytes are descendant of pteridophytes. They are evolved from pteridophytes by progressive simplification or reduction. एक थ्योरी प्रोग्रेशन की बात करती है, ये दूसरी थ्योरी रिडक्शन की बात करती है। यानी एल्गी से जब उद्भव की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनके अंदर इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स का निर्माण हुआ होगा, और जब हम टेरिडोफाइटियन थ्योरी की बात करते हैं तो उसके अंदर मान करके चलते हैं कि ऑलरेडी टेरिडोफाइट जैसे प्लांट्स थे, उनके अंदर इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दे लॉस्ट सच कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेरिडोफाइट, जैसे वेस्कुलर टिश्यूज़, वेस्कुलर सेल्स का प्रेजेंस। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की एब्सेंस की वजह से, रिडक्शन की वजह से या प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन की वजह से ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हुआ। This hypothesis is based on certain characters like presence of type of the stomata on the sporogonium of Anthoceros and apophysis of mosses similar to the vascular land plants. यानी जब ब्रायोफाइट्स के मेम्बर्स एंथोसेरोस की बात करते हैं और मॉसेस की बात करते हैं तो उनके अंदर हमें स्पोरोगोनियम के ऊपर स्टोमेटा की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ये थ्योरी बिकॉज टेरिडोफाइट्स के अंदर भी स्टोमेटा की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। इन दो मेंबर्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं वो इस ओर इंगित करते हैं कि मे बी देयर इज पॉसिबिलिटी कि द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रायोफाइट्स माइट हैव टेकन प्लेस फ्रॉम टेरिडोफाइट्स। सिमिलरली इन द स्पोरोफाइट ऑफ सम ब्रायोफाइट्स, एग्जाम्पल एंथोसेरोस, स्पेग्नम एंड एंड्रिया, विथ सम मेंबर्स ऑफ द साइलोफाइटेल्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स, राइनिया, हॉर्नियोफाइट एंड जो कि फोसिल टेरिडोफाइट्स हैं, उनके साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती है। दिस हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड बाय स्कॉट, कश्यप, क्रिस्टन एंड लैंग, हैस्केल, क्रिस्टेंसन, पोर्स्कार एंड मेहरा। इन्होंने टेरिडोफाइडियन ओरिजिन ऑफ द ब्रायोफाइट्स की हाइपोथेसिस की ओर इंगित किया। नाउ व्हेन इट कम्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 960 genera and 24,000 species. They are cosmopolitan in distribution. They are found in both in temperate and tropical regions of the world at an altitude of 4,000 to 8,000 feet. यानी इस ऊंचाई पर भी उनकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। यदि हम इंडिया के संदर्भ में बात करें तो ब्रायोफाइट्स आर क्वाइट अबेंडेंट इन बोथ नीलगिरी हिल्स एंड हिमालयास, कुल्लू मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, डलहौजी एंड गढ़वाल are some of the hilly regions which also have an luxuriant growth of bryophytes. Eastern Himalayas have the richest of the bryophytic flora. A few species of the Rixia, Markensia, Funaria occurs in the plains of UP, MP, Rajasthan, Gujarat and South India. तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि they are cosmopolitan in distribution. In hills they grow during the summer or rainy season. Winter is the rest period for the bryophytes. In the plains, the rest period is summer, whereas active growth takes place during the winter and the rainy season. Some bryophytes have been recorded from the different geological era. Massites, Yellorensis from Cenozoic era, Intia vermicularis, Markensia species from the Paleozoic era. Now, when it comes to the habitat of the bryophytes, so they grow densely in the moist and the sandy places and form thick carpets or mats on the damp soil, rocks, barks of the trees, especially during the rainy season. यानी बरसात के समय पे हमें चट्टानों के ऊपर, नम ज़मीन के अंदर और बार्क ऑफ द ट्रीज, इन जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशंस देखने को मिलती हैं उन जगह पे उनकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ द ब्रायोफाइट्स की स्पीसीज दे आर टेरेस्ट्रियल बट ए फ्यू स्पीसीज ग्रो इन द फ्रेश वाटर, जो एक्वेटिक फ्रेश वाटर के अंदर हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल इज द रिक्सिया फ्लोइटेंस, रिक्सियोकार्पस नेटेंस, रेलिया. These are the species which are found in the fresh aquatic water.
Bryophytes are not found in sea, but some mosses are found growing in the cervixes of the rocks and are being regularly bathed by seawater. Example is Grimmia maritima. Some bryophytes also grow in the diverse habitats. Example, sphagnum grows in the box. Dendroceros, it is epiphytic. Redula protensa. Crossmetrium, it is epiphyllous. Polytrichum juniperinum, it is xerophytic. Tortula muralis, which grows on the old walls. Tortula desertorum, which grows in the desert. Porella platyphylla, which grows on the dry rocks. Boxbomia phylla, which is a moss. Cryptothelus mirabilis liverworts, they are saprophytic. यानी कुल मिला के इस डिस्कशन से हम कैसे यह कह सकते हैं कि दे आर cosmopolitan in distribution and they are found wherever there is possibility of life. When it comes to the general characteristics of the bryophyte, plant body of the bryophyte is gametophytic. It is independent, dominant, autotrophic. It is either thalloid, thallus-like, जिसके अंदर there is no differentiation into root, stem and leaves, or it can be foliose, containing rootless leafy fruit. इनकी plant body है that is very small and ranges from a few millimeter to many centimeters. Geopsis is the smallest bryophyte, which is 5 mm, while the tallest bryophyte is Dawsonia, that is 50 to 70 centimeters. Leaves and the stems found in the vascular plants are absent. Koch termed these leaf and the stem-like structures as axis and phylloid respectively. यानी लीफ और हम स्टेम जैसी क्लियर कट एंजियोस्पर्मिक या हायर प्लांट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं. उनसे मिलती जुलती स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है जिनको कोच ने एक्सिस एंड फाइलॉइड कहा. इनके अंदर रूट्स की एब्सेंस हमें देखने को मिलती है. फंक्शंस ऑफ द रूट्स आर परफॉर्म्ड बाय राइजोइड्स. सेल्स आर आल्सो कैपेबल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राउंड और एटमॉस्फेयर. देयरफॉर ब्रायोफाइट्स कैन आल्सो सर्वाइव ऑन द मॉइस्ट सॉइल्स. यानी ये नमी के अंदर आसानी से पनप सकते हैं. रूट्स इनके अंदर एब्सेंट होती है, राइजोइड्स इनके अंदर पाए जाते हैं. राइजोइड्स जो पाए जाते हैं इट कैन बी यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, जैसा कि रिक्सिया और मार्केंसिया एंथोसिरोस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं. दे कैन बी मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, जो कि हमें स्पैग्नम एंड फिनेरिया के अंदर देखने को मिलते हैं. जब हम ऑर्डर मार्केंशियल्स के मेंबर्स रिक्सिया और मार्केंसिया की बात करते हैं तो उनके अंदर हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं विच आर वॉयलेट इन कलर, मल्टी सेल्यूलर एंड सिंगल सेल थिक, और दे प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट एंड हेल्प टू रिटेन द मॉइस्चर, जो कि प्रोटेक्ट करने का और मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करते हैं. यदि हम वैस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें यानी जाइलम एंड फ्लोएम की बात करें तो दे आर कम्प्लीटली एब्सेंट. वाटर एंड फूड मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेल टू सेल. लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर, एग्जांपल मोसेस के अंदर, ए फ्यू सेल्स इन ए ग्रुप ऑफ 2 to 3 आर प्रेजेंट फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड. दीज सेल्स आर आल्सो नोन एज हाइड्रोइड, और जिसको कलेक्टिवली हम हाइड्रोम कहते हैं, एंड लेप्टोइड्स रेस्पेक्टिवली. क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट. ये ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते हैं. नाउ दिस इज ए जनरल डायग्राम ऑफ द ब्रायोफाइट्स. यू कैन सी द थैलस. इट्स वेरी सिंपल. अलग अलग तरह का, जैसा कि रिक्सिया और मार्केंसिया की बात करते हैं तो हमें रोसेट फॉर्मेशन देखने को मिलता है. डायकोटोमस ब्रांचिंग इन दिस डायग्राम यू कैन सी. और एडवांस, थोड़े से एडवांस स्पैग्नम फिनेरिया वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट स्पष्ट तौर पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें डेवलप होते दिखाई देते हैं. और राइजोइड्स की प्रेजेंस इसके अंदर हमें देखने को मिलती है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. और हायर ब्रायोफाइट्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पे स्पोरोफाइट स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होता है. पिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हमें स्पोरोफाइट्स की देखने को मिलती है, जैसा कि आप इन डायग्राम, लास्ट वाले 2 डायग्राम्स के अंदर देख सकते हैं कि स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट दे आर क्लियरली डिमार्केटेड. दे कैन बी क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर.